नमस्कार भाइयों। एक बार अकबर के दरबार में सभी उनके जितने मंत्री कहने लगे कि आप बीरबल को बहुत तवज्जो देते हैं, हर बार में बीरबल, तो कहें कि तुम में से जो सबसे बुद्धिमान होगा मैं उसको भी बीरबल से आगे स्थान दूंगा, तो मेरे प्रश्न का एक समाधान करो। तो उन्होंने कहा, कहिए महाराज। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से एक गरीब किसान आकर कहने लगा कि मैं कर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अकाल के कारण मेरी सभी फसल नष्ट हो गई। तब राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जाओ, हम सभी किसानों का सब कर्ज माफ़ कर देते हैं और उनका कर लेना बंद कर देते हैं। तो इससे एक गामा पहलवान था, वो बहुत खुश हुआ। वह राजा के दरबार में कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अपनी खासियत दिखाओ। तब उसने एक भाला फेंका, वह भाला एक खम्भे में जा धंसा। फिर महाराज ने उन्हें तलवार दी और तलवार देखकर कहा कि दिखाओ अपना निशाना। तब उसने ऐसा मारा कि वह जो खम्भे में गड़ा हुआ भाला था वह भी दो टुकड़े हो गया। इससे अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और जाकर उसको बहुत धन दिया और अपने यहाँ नियुक्त कर लिया। उसने जाकर अपनी पत्नी को तनख्वाह दे दी। पत्नी ने कहा कि ये सारा एक दिन की तनख्वाह है। तो उसने कहा कि रखो अपने पास, लेकिन इसका आधा धन मैं गरीबों में बांटूंगा और दान करूंगा। तो पत्नी उसकी बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसका बहुत ही शुक्रिया अदा किया। तब उसने एक बार सुना कि वह जो गामा पहलवान था कि एक औरत रो रही है। वह उस औरत के पास गया। वह कहने लगा, क्यों रो रही हो? तो वह स्त्री कहने लगी कि देखो, मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ। थोड़े दिन में राजा यहाँ का मर जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वह एक राक्षस उस खंडहर में रहता है। वह खंडहर में का राक्षस राजा को मार डालेगा और इस तरह से देश से मैं चली जाऊँगी। तब उसने कहा कि तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ उस राक्षस को। गामा पहलवान राक्षस के पास गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मैं पहले अपने घर पूछ के आता हूँ। जब वह अपने घर गया तो उसकी पत्नी बच्चे कहने लगे कि आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे। और इस तरह से गामा पहलवान घर से पत्नी और बच्चों को लेकर उस राक्षस के पास गया। लेकिन राजा एक पेड़ के पीछे से सब घटना देख रहा था। वह बच्चों को और लेकर उस राक्षस के पास गया। राक्षस बोला कि तुम तो ठीक हो आए हो, तो लेकिन बच्चों को क्यों लेकर आए? तो गामा पहलवान बोला कि देखो, मेरे बिना मेरा परिवार जीवित नहीं रह सकता। उसकी पत्नी कहने लगी कि इनके बिना हम कैसे रहेंगे। राजा भी आके अपने महल में सोचने लगा कि ये तो अच्छा नहीं कि गामा पहलवान के साथ उसके बच्चे भी मारे जाएं। तो राजा स्वयं उस राक्षस के पास गया और कहने लगा कि देखो, ऐसा मत करो, तुम भले ही मुझे खा जाओ। तब वह राक्षस कहने लगा कि ठीक है, और तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि जनता की प्रजा को बचाने के लिए तुम स्वयं आए हो। तो फिर बीरबल ने पूछा अपने जो मंत्री थे कि बताओ, इसमें सबसे बड़ा त्याग क्या है? तो कोई कहता कि उस गामा पहलवान का है, कोई कहता कि उसके परिवार का है। तब बीरबल बोला कि नहीं महाराज, सबसे बड़ा त्याग तो बीरबल का है, क्योंकि उस सबसे बड़ा त्याग तो उस राजा का है जो कि सब अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने शरीर को अर्पित करता है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।